हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, उससे मैंने स्टोइकियोमेट्री का एक वीडियो डाला हुआ था। अगर आपने उसे चेकआउट किया है तो उसका आपका फंडामेंटल्स उसमें सारा मैंने समझाया था, व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन एंड हाउ टू डील विद द न्यूमेरिकल्स। ओके, ये जो वीडियो है वो इसका नेक्स्ट एक्सटेंड है, जिसमें हम लिमिटिंग एजेंट के रीजन के बारे में पढ़ेंगे। स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करने के बाद जहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं, जब हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं द रिएक्शन इज कंप्लीटिंग, ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड एंड दे आर फॉर्मिंग टू द प्रोडक्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर डूइंग द कैलकुलेशन। ये सब आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल दे के समझाया हुआ है। और जिसने भी ये नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री के कैलकुलेशन नहीं देखा है वो प्लीज आप इसके एंड पे लिंक पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे द वीडियो इज अवेलेबल, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे उसका जो नेक्स्ट वर्जन है तो उसका नेक्स्ट है दैट इज योर लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन क्या होता है? लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट तब आता है व्हेन द रिएक्शन इज नॉट कंप्लीटिंग। व्हेन द रिएक्शन इज नॉट कंप्लीटिंग दैट मींस both the reactant, whatever is the reactant, one of the reactant must be remaining left. one of अगर उसमें दो रिएक्टेंट है तो उसमें से एक रिएक्टेंट जरूर रह जाता होगा और एक कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता होगा। उस केस में व्हाट शुड बी द स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको तीन चीज सिखाऊंगी। फर्स्ट, कि किसी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में हमें फाइंड आउट कैसे करना है, हाउ टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहला काम ही होता है, जब आपका पहले तो ये चेकआउट करो कि जरूरत है भी कि नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट की। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, बोथ द रिएक्टेंट जितना अमाउंट में रिक्वायर्ड है अगर वो है, दैट मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अगर हम करके कैलकुलेशन देखेंगे, अगर रिक्वायरमेंट अमाउंट से ज्यादा या कम कोई रिएक्टेंट होता है तब वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज आवर पॉइंट। ओके, एक बार लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट हो जाएगा, देन द नेक्स्ट रिएक्टेंट विल बी द एक्सेस रिएक्टेंट। ऑब्वियसली कि जो पहले कंज्यूम हो जाएगा वो तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और उसके बाद जो रह जाएगा दैट विल बी योर एक्सेस रिएजेंट। ओके, अब ये कैलकुलेशन करने के बाद इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि फाइनली प्रोडक्ट जो है वो किसके बेस पे फॉर्म होगा। यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट। नो, अगर आपको प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो आप लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे करोगे या जो एक्सेस रिएजेंट है उसके बेस पे करोगे, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, उसके बाद एक बार प्रोडक्ट कैलकुलेट हो गया तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भी रिएक्टेंट इज रिमेनिंग लेफ्ट, हाउ मच इट इज रिमेनिंग लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो लिमिटिंग रिएजेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें जनरली जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। अगर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं भी पूछा गया है तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, और उसके बाद कभी कभार द अनरिएक्टेड रिएक्टेंट कितना रह गया है, कितना लेफ्ट रह गया है, वो भी पूछा जाता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं, पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट को और उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं बहुत इजी स्टेप्स में, 3 इजी स्टेप्स में मैं आपको ये करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट इज, हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे बाय कंबशन ऑफ मीथेन। मैंने इस रिएक्शन को चूज किया है, इसी रिएक्शन से हम इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज कंबशन ऑफ मीथेन मैंने ले लिया, तो मीथेन का कंबशन क्या होता है, जिसमें आपका मीथेन होगा। ठीक है, मीथेन होगा प्लस ऑक्सीजन होगा और वो क्या फॉर्म करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पहली बात, कोई भी स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन आप करने जा रहे हो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि उसमें यू नीड टू नो द केमिकल रिएक्शन बिहाइंड दैट। अगर कंबशन ऑफ मीथेन हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कंबशन ऑफ मीथेन में क्या होता है। तो कंबशन ऑफ मीथेन में क्या होता है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो नेक्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस दिस रिएक्शन। और अगर आपको बैलेंस करना होगा तो आप इसको इस तरह से बैलेंस करेंगे, 2 and here 2. Now the equation is balanced, completely balanced. ठीक है, अब इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया। अब इसकी जो नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री है वो हम करें। ठीक है, नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री करें तो सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ मोल करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल्स करते हैं। तो मोल्स के टर्म में अगर मैं देखूं तो ये जो
किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन में जो उसके सामने जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे हम इसको 1 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ मीथेन, ठीक है, 1 मोल ऑफ मीथेन इज रिएक्टिंग विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 and 2 moles of H2O, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप मोल्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हो तो मीथेन का 1 मोल चाहिए टू रिएक्ट कंप्लीटली। दिस थिंग इज टू फर्स्ट व्हाट, टू रिएक्ट कंप्लीटली, ये ध्यान रखना, ये है टू रिएक्ट कंप्लीटली, ठीक है, टू रिएक्ट कंप्लीटली। तभी जाके हम इस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि 1 मोल मीथेन अगर 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर निकलेगा, ठीक है। अगर हमने इसको मास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कैलकुलेट किया, अगर हमने यहाँ पे मास लिया तो मास इज वेरी इजी, 1 मोल ऑफ मीथेन इज योर 16 ग्राम एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज योर 32 ग्राम, ठीक है, इट इज 32 ग्राम and carbon dioxide is 44 gram and it is 18 into 2 36 ग्राम। तो अगर आप यहाँ ग्राम में अगर मास में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये चाहिए कि 16 ग्राम अगर मीथेन है and it is reacting with 32 gram of oxygen, then only your reaction will complete, the reaction will complete and it will form 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water. What we are assuming, the reaction is complete, and for the completion of the reaction you need 16 gram with respect to methane. अगर आपने मीथेन 16 ग्राम लिया है तो आपको ऑक्सीजन 32 ग्राम लेना पड़ेगा और उसके रिगार्डिंग आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सपोज मैंने 16 ग्राम मीथेन लिया, सपोज गिवन जो डेटा है मेरा, सपोज जो करते हो मैं गिवन जो कर अगर मैंने 16 ग्राम मीथेन ले लिया, ठीक है, इट इज द गिवन वैल्यू जो हमें गिवन है उसके जिसके रिगार्डिंग हमें कैलकुलेशन कर। अगर 16 ग्राम मैंने मीथेन ले लिया और मैंने 16 ग्राम ही ऑक्सीजन लिया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि 16 ग्राम मीथेन के लिए आपको ऑक्सीजन 32 ग्राम चाहिए, लेकिन यहाँ 32 ग्राम की जगह 16 ग्राम है, तो द रिएक्शन विल नॉट कंप्लीट, है ना। कोई भी रिएक्शन अगर जिसमें रिएक्टेंट का अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर नहीं है तो वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो 16 ग्राम मीथेन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही है। दैट मीन्स व्हाट, कि 32 ग्राम जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो 16 ग्राम मीथेन के साथ रिएक्ट करता है, तो 16 ग्राम ओनली अगर हो तो ये इसके आधे के साथ रिएक्ट करेगा, इजंट इट। अगर आप इसको इस तरह से समझिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन अगर कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है तो वो 16 ग्राम मीथेन रिक्वायर्ड करेगा। तो तुम्हारे पास अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो कितने ग्राम मीथेन से रिएक्ट हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 16, ऑफ कोर्स हाफ अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 8 ग्राम ऑफ मीथेन। दैट मीन्स अगर 16 ग्राम आपका ऑक्सीजन है और वो कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है तो उसको 8 ग्राम चाहिए। तो 8 ग्राम अगर आपका मीथेन रिएक्ट करता है, अगर 8 ग्राम मीथेन रिएक्ट होता है तो आपका 16 ग्राम मीथेन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हुआ, दैट मीन्स इन केस ऑफ हियर इट इज ऑक्सीजन, so this thing is your limiting reagent. This is your limiting reagent because it is completely consuming and it is present in the less amount according to the methane, ठीक है। ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब ये जितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 16 ग्राम ऑक्सीजन ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अगर मीथेन से अगर 8 ग्राम रिएक्ट हो गया तो 16 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, दैट इज 8 ग्राम will remain left, ठीक है। समझ में आ गया। तो
अगर आपका जो स्टैंडर्ड स्टोइकियोमेट्री होता है, किसी भी इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड स्टोइकियोमेट्री होता है, जैसे ये है कि 16 ग्राम के लिए 32 ग्राम चाहिए एंड 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम वाटर इज प्रोड्यूसिंग, ठीक है, दिस इज योर स्टैंडर्ड वैल्यू। अगर इस स्टैंडर्ड कंपैरिजन में तो कोई भी ऊपर नीचे होता है, इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड, तो आपको देखना पड़ेगा कि which reactant is present in the lesser amount। ये लेसर अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा दैट विल कंज्यूम फर्स्ट, ठीक है। दो दो रिएजेंट होगा, those reagent which will consume first, which will consume first, why it will consume first, because it will present in a less amount, it is present in a less amount। जो reactant कंज्यूम हो जाएगा पहले, और क्योंकि वो लेस अमाउंट में है, दैट इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, दैट इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और लिमिटिंग रिएजेंट एक बार फाइंड आउट हो गया तो उसका जो अदर रिएक्टेंट होगा वो तुम्हारा हो जाएगा क्या, एक्सेस रिएक्टेंट, दैट विल बी योर एक्सेस रिएक्टेंट। ओके, दिस इज फाइन। अब एक्सेस रिएक्टेंट कितना रिमेन लेफ्ट रहेगा वो कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर आपका लिमिटिंग रिएजेंट को जितना आप रिक्वायरमेंट है दूसरे रिएक्टेंट का, उसको निकालने के बाद उसको अगर आप प्रेजेंट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका रिमेनिंग लेफ्ट वैल्यूज आ जाएगा। अब नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, the highlighted point is that who will decide that the amount of product what will be, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट का जो ये अमाउंट है वो कौन डिसाइड करेगा। अगर आप स्टैंडर्ड वैल्यू से लेते हो तो 16 ग्राम से भी 44 ग्राम बनता है और 32 ग्राम से भी 44 ग्राम ही बनता है, ठीक है। लेकिन जब आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लेते हो जो पहले कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है विच इज कंज्यूमिंग फर्स्ट, जो कि कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, दैट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि उसी के हिसाब से तुम्हारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। बिकॉज जो दूसरा एक्सेस रिएक्टेंट है उसके हिसाब से अगर आप प्रोड्यूस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इट इज नॉट कंप्लीटली रिएक्टिंग, इसका आधा तो 8 ग्राम तो आपके रिएक्शन में रिमेनिंग लेफ्ट रह जा रहा है। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है इसके हिसाब से 8 ग्राम मीथेन तो आपके रिएक्शन में एज मीथेन ही है, तो वहां पे कैसे कन्वर्जन होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमें अगर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, वंस अगर आपने लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट कर लिया और आपको प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू गो थ्रू द लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ इट इज वेरी इजी कि 32 ग्राम से अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, 32 ग्राम ऑक्सीजन से प्रोडक्ट का कैलकुलेशन will always be done by limiting reagent, limiting reagent से करेंगे, excess reagent से करोगे तो गलत हो जाएगा। 32 ग्राम ऑक्सीजन will produce 44 ग्राम of कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, आपके पास कितना है 16 ग्राम है, तो 16 ग्राम will produce 44 by 32 into 16, that means half of the way, right, that is your 22 ग्राम। ये तो मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके बताया, बट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर 32 ग्राम से 32 ग्राम से 44 ग्राम बन रहा है, तो अगर इसको आप अगर आधा कर दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। सो दिस इज वेरी इजी। ये एग्जाम्पल था, मैं आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन अभी करके दिखाती हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे और उसका अप्रोच क्या होगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 3 ग्राम of hydrogen reacts with 29 ग्राम of oxygen to form water, and in this reaction you have to find out the limiting reagent first, and then you have to find out the what amount of water that will form, and also you have to calculate the amount of reactant unreacted. So the reaction is what, it is the reaction of hydrogen, it is the reaction of hydrogen H2 plus O2 to form water. So सबसे very first step you have to write down the chemical reaction. Then you have to balance it. You have to balance it. So this way you have to balance it 2 and 2. Okay. So now the equation is balanced. Now the standard value you have to do the standard stoichiometry calculation. अगर हम मोल्स के हिसाब से लेंगे, अगर मोल्स के हिसाब से लेंगे तो 2 moles of hydrogen will react 1 mole of oxygen to form 2 mole of water. 2 mole of water. Okay, 2 mole of water, and
अगर आपको इसको मास के फॉर्म में लेंगे तो क्या होगा, 2 into 2 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन will react with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म around 36 gram of water. This is your standard value. Okay, now standard value. Now what is given to you? What is given to you? That is important. What is given to you is 3 gram of hydrogen, 3.0 gram of hydrogen and 29 gram of oxygen. 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. अब इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है ये कितना प्रोड्यूस होगा, वाटर कितना प्रोड्यूस होगा. तो सबसे पहला स्टेप है, यू हैव टू फाइंड द लिमिटिंग. लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप अपना स्टैंडर्ड वैल्यू को देखो. जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड में कितना है, 4 ग्राम हाइड्रोजन. 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. आप किसी भी एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है. किसी से भी कैलकुलेट करोगे आपको लिमिटिंग रिएजेंट मिल जाएगा. मैं यहाँ हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही हूँ. दिस इज माय स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, कि 4 ग्राम हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट रिएक्शन. फॉर कंप्लीट रिएक्शन, राइट, यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है. ओके, बट आई हैव 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन. अगर 4 ग्राम से 32 हो रहा है तो 3 ग्राम से कितना होगा, 3 ग्राम से 32 डिवाइडेड बाय 4 into 3, that is your 24 gram. 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, है ना, है ना. यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, 24 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. अगर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो 24 ग्राम ऑक्सीजन इट रिक्वायर्स, बट हमारे पास कितना है, 29 ग्राम है. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एक्सेस. It is excessively present. Okay, you need 24 gram and it is present 29 gram. So what is the limiting reagent? Limiting reagent is hydrogen. And what is the excess reagent? Excess reagent is oxygen. And how much it is? It is 29 gram given and we require 24 gram. We need 24 gram. So if 3 gram of hydrogen will completely react, तो वो 24 ग्राम, इसमें से 24 ग्राम वो यूज कर लेगा हाइड्रोजन, 24 ग्राम ऑक्सीजन यूज कर लेगा. तो इसके पास कितना बच गया, रिमेनिंग लेफ्ट 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन will left. It will remain left. Okay, and the 3 gram of hydrogen will completely react to oxygen. Okay, now the limiting reagent is which one? It is hydrogen. And what is excess reagent? It is oxygen. And the third question, amount of reactant unreacted, that is 5 gram is unreacted. It is left. Now who will decide the amount of water? Amount of water कौन decide करेगा? Amount of water कौन decide करेगा? Amount of water decide करेगा your limiting reagent, hydrogen. तो हम यहाँ standard value देखो, 4 ग्राम से 36 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है. 4 ग्राम हाइड्रोजन produces 36 ग्राम of water. Okay, अगर 4 ग्राम से 36 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, then you have 33 ग्राम of hydrogen. 3 ग्राम of hydrogen से कितना प्रोड्यूस होगा, by 4 into 3, 9 into 3, that is your 27 gram. Okay, gram water will produce. Right, है ना. So this is very easy. This is very easy. You don't need to memorize anything. If you know the stoichiometry, if you know the standard stoichiometry, you have to find out the chemical reaction behind it. Okay, then you have to balance it and then you have to find the standard stoichiometry. अगर आपने standard stoichiometry देख लिया है तो by comparison of the reactants value you can find out. अगर यहाँ पे 29 की जगह, अगर 29 की जगह यहाँ पे 24 ही होता, 24 ग्राम ही गिवन होता,
तो उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, देयर इज नो लिमिटिंग रीजन। आप हाइड्रोजन से कैलकुलेट करो तब भी उतना वाटर आएगा, और ऑक्सीजन से कैलकुलेट करोगे तब भी उतना ही वाटर आएगा। बट क्योंकि एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में है और एक रिएक्टेंट लेस अमाउंट में है, the less amount of the reactant will be consumed first and it will decide how much of product you have to give, right? तो ये तो आपका लिमिटिंग एजेंट का बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में 3 4 5 क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो कि वैरायटी ऑफ, क्योंकि लिमिटिंग एजेंट जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा वेट ही गिवन रहेगा। समटाइम्स वेट इज नॉट गिवन, यहाँ पे जैसे डायरेक्टली ग्राम में दे दिया है, यहाँ पे वैल्यूज दे दिया, ऐसा दिया नहीं रहता। मोलैरिटी और स्टोइकियोमेट्री को मिला के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस लेके आऊंगी जिसमें कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी, मोल कॉन्सेप्ट और कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टोइकियोमेट्री सब कुछ एक साथ ही होगा। देन हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और इसके साथ साथ जो फर्स्ट चैप्टर है 11th का, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको एक वीडियो में समझा दूंगी। तो बेसिकली दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग देयर 11th क्लास केमिस्ट्री, अगर आप इसको रेगुलरली वॉच करते हो और देखते हो तो धीरे धीरे यू विल कम टू नो आई एम कवरिंग ऑल द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर सीबीएसई पैटर्न। और सीबीएसई की एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो वैरायटी होती है, जो टफनेस जो होता है, मैं एक बाय एक सब कुछ आपके सामने लेके आऊंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एग्जाम से पहले यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस जो आपका 11th का है पूरा डिस्कस कर दूं विथ न्यूमेरिकल्स और आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स भी। सो आप इसको फॉलो करिए, देखिए एंड ट्राई टू लर्न, ट्राई टू डू। जाइए और भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। ओके ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।